हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए पार्ट ऑफ द वीडियो में। और मैं खड़ा हूँ विंदम ग्रैंड के काउंटर के आगे फुकॉक एयरपोर्ट पे। यहाँ से हमारी जो ट्रांसफ़र वाली जो कार आती है जो एयरपोर्ट से लेके हमें होटल तक लेके जाएगी, वो आप सामने देख सकते हैं खड़ी हुई है। और इसी गाड़ी में हम परेशान हो गए। वो परेशानी का मैं आपको अभी रीज़न खुद ही सुना दूंगा। 40 मिनट लगभग लगे एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में विंदम ग्रैंड। और 40 मिनट जो उनके ड्राइवर थे वो चुप ही नहीं हुए, लगातार बोलते रहे, वो भी लाउड वॉइस में। और देखिए, सुबह सुबह की जब फ्लाइट होती तो इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा सा सो लूँ गाड़ी के अंदर, 40 मिनट की नींद पूरी हो जाए, क्योंकि हमें पता था कि अर्ली चेक इन तो देने से रहे। तो एक गाड़ी हमारा इकलौता सहारा था कि हम 40 मिनट थोड़ी अपनी नींद पूरी कर लें। 40 मिनट जो ड्राइवर थे वो कंटिन्यूस लाउड वॉइस में बोले, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि पीछे कुछ लोग सोने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसकी कंप्लेन मैंने मैनेजर से करी थी और सारे वीडियोस भेज दिए। जो मैनेजर है होटल के काई, उनको मैंने सारे वीडियोस दिखा दिए, देन ही अपोलोजाइज्ड। पर उसकी भी एक लंबी सी कहानी है जो मैं आपको पूरी बताऊंगा। 13 मिनट का वीडियो है, उसमें हर चीज़ बताते चलूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशंस दे दूँ कि मुझे तो ये बिल्कुल गोवा जैसा लगा और डाउनग्रेडेड वर्जन लगा दनांग से बहुत ज़्यादा। मतलब दनांग को मैंने 100 में से 200% दिया था, इतना मुझे अच्छा वो शहर लगा। और इतना हैपनिंग मिनी मयामी लगा मुझे, सेफ्टी हर चीज़ से। ये मुझे फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे लगा तो मुझे गोवा जैसा लगा, और मुझे थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड लगा। अब मैं आपको ड्राइवर की कुछ चीज़ें सुनाता हूँ। biết sao không? Dạ. Ở bên đây मैंने पूरा इनके वीडियोस बनाए और मैंने वो काई जो इनके मैनेजर हैं उनको सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। मैं यहाँ ज़्यादा क्लिप्स नहीं लगा रहा हूँ, कोई सेंस तो है नहीं, समझ में तो कुछ आना नहीं है। बट ही वॉज टॉकिंग कंटिन्यूसली। 40 मिनट की जो ये ड्राइव थी वो मेरी बर्बाद हो गई। सोने में थोड़ा चाह रहा था, लगातार ये बोले जा रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। Tôi vừa qua cầu Cộng Thuận. sau này cái bà ông chơi quá bà mới bán nhà. जब जाते ही मैंने कंप्लेन करी फ्रंट डेस्क पे तो उन्होंने हंस के इसके रिगार्डिंग कोई मतलब वो लिया ही नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जबकि ये सच्ची में बड़ी चीज़ थी। सुबह लोग सोना चाहते हैं और इतना आपको नहीं बोलना चाहिए सुबह की फ़्लाइट्स में, और इतना लाउड नहीं बोलना चाहिए। चलो आपको बात भी करनी है तो आप इतना लाउड तो मत बोलो, इसमें तो कुछ आया ही नहीं वो कितना लाउड बोल रहे थे। तो होटल जो विंदम ग्रैंड है ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। और ये मुझे मिनी एटलांटिस लगा, जो दुबई के अंदर है ना एटलांटिस, उसका थोड़ा मिनी वर्जन। इसके अंदर कसिनो है, प्राइवेट बीच है, उसके अलावा पूल बहुत शानदार है, उसमें स्लाइड्स हैं और जिम बहुत अच्छा है। मैं सब कवर करूँगा आप लोग के लिए। तो एक प्रॉब्लम जो पहले भी आई थी, जो अभी भी हमने इस होटल में फेस करी, स्टाफ। मुझे स्टाफ बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इनके अंदर एक मिनी मार्ट है, जहाँ मैंने पूछा कोई ड्रिंक है क्या प्रोटीन के रिगार्डिंग, तो उन्होंने लेडी ने बहुत मुझसे ख़राब से बोला नो, और बहुत ख़राब तरीके से, कि मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ आंसर कुछ और। उसके अलावा जो फ्रंट डेस्क पे था उनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आके देती। दूसरी चीज़, सबको वहाँ पर वेलकम ड्रिंक सर्व हो रही थी, सिर्फ मुझे और रुचि को नहीं सर्व करी गई। लॉबी में एसी नहीं वर्क कर रहा था। मैं मेंस वॉशरूम गया सुबह, वॉशरूम गंदा पड़ा। तो बहुत सी दिक्कतें थी। इनका स्टाफ अच्छा नहीं है, लेफ़्ट राइट घुमाता रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। उसके अलावा बहुत सारे इशू स्टाफ के रिगार्डिंग है। वो तो फिर मैंने इनके मैनेजर काई को बुलाया तो उन्होंने सब बातें सुनी एंड देन ही अपोलोजाइज्ड। ये एक्सेप्टेड कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स हुई हैं और ये सही हैं। और मुझे तो स्टाफ नहीं अच्छा लगा पर्सनली स्पीकिंग। सबको आप वेलकम ड्रिंक दे रहे हो, सिर्फ हम दोनों को आपने अलग कर दिया। तो अब मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगा कि वो रेसिस्ट थे, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को आग लग जाए, ऐसा नहीं होता। बट देखिए, जब आप सबको सर्व करो तो हमें क्यों नहीं कर रहे आप? हम भी तो वहीं बैठे हैं, हम भी वहीं खड़े हैं इतनी देर तक। तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी पर्सनली स्पीकिंग। हो सकता है बहुत से लोगों को फ़र्क ना पड़े, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि औरों को क्या फ़र्क पड़ता है, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। ये कसिनो है, 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं और इतने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो मैंने देखा नहीं। देखिए, प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, स्टाफ अच्छा नहीं है, पर प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है। पर वही कंजूसी, जो पिछला होटल था जो हमने लिया था उसमें भी 3,000 रुपये के होटल में 2 बॉटल दी। यहाँ पर हम अच्छा खासा पे कर रहे हैं, इसमें भी 2 बॉटल। मतलब इतनी कंजूसी क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आके दे रहा। अगर मैं होटल खोल लूँ तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं पानी के लिए किसी को नहीं तरसाऊंगा, बेसिक चीज़ों के लिए लिटरली। मतलब मैं ना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि नॉर्मल 3,000 वाले होटल के अंदर भी 2 पानी की बॉटल, और ये इतना अच्छा चार्ज कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फुकॉक, उसमें भी 2 पानी की बॉटल। पानी की बॉटलों में क्या दिक्कत है? इसलिए मैं कहता हूँ इंडियन होटल्स आर द बेस्ट होटल्स लिटरली। और अब आप देख सकते हो ये
यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ मिनी मार्ट है और बहुत कुछ है। यहाँ किड्स क्लब भी है, तो आप बच्चों को छोड़ सकते हो। अच्छा खासा बड़ा किड्स क्लब है, ऐसा नहीं छोटा मोटा किड्स क्लब हो, अच्छा खासा बड़ा किड्स क्लब है। तो प्रॉपर्टी तो उन्होंने बहुत अच्छी बना रखी है, नो डाउट। और पूल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कुछ एक दो इश्यूज और है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो देख सकते हैं आप कितना गजब का किड्स क्लब है। मेरा खुद का मन कर गया कि भैया मैं भी यहाँ एंजॉय कर लूँ। तो जो बात है तारीफ़ की, वो तारीफ़ की है। जो बुराई वाली बात है वो भी मैं कर रहा हूँ। मेरी ये हैबिट नहीं है कि अगर मैं कुछ चीज़ को कवर कर रहा हूँ तो बस उसकी अननेसेसरी मुझे सब तारीफ़ ही करनी है। नहीं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपका मेरे पे ट्रस्ट भी होना चाहिए। और मेरा ये वो बनता है दायित्व कि मैं आप लोग का ट्रस्ट ब्रेक ना करूं। अगर आप मेरे कहने पे इस होटल में रुकने आएंगे और मैं सब झूठ बोलूं कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत लोग आजकल मैं देख रहा हूँ फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोग को सही चीज़ें बताऊँ। कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं, कुछ भी झूठ नहीं। बाकी यहाँ से बसेस मिलती हैं, जो मैंने आपको दिखाई, ये इनका नाइट क्लब है। मैं गया था पर ये बंद है। तो यहाँ से इनका नाइट क्लब है जिसमें फ्री एंट्री है होटल के रेसिडेंट्स के लिए। आज इनका बंद था। उसके अलावा बसेस आपको यहाँ सामने से मिल जाती है, शटल सर्विस जो आपको ग्रैंड वर्ल्ड लेके जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आप बड़ी अच्छी बात है इस होटल की कि ये शटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए ये कुछ इनका बैठने की जगह थी। होटल में कई अलग अलग जगह बिलियर्ड्स की टेबल और कई सारे गेमिंग मतलब चीज़ें रख रखी हैं जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। तो ये होटल की बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं देखिए होटल के गार्डन्स दिखाता हूँ। इतने सुंदर गार्डन्स, यहाँ बगल में रेडिसन ब्लू भी है। आप देखिए, अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी चल रही है राइट में, सब अपनी प्रॉपर्टी में कवर कर रहा हूँ, मैं रेडिसन की नहीं कर रहा हूँ। यह हमारा होटल है, बहुत ही शानदार। अभी मैं पहले आपको पूल दिखाता हूँ। पूल थोड़ा खाली था तो मैंने कहा अभी कवर कर लेते हैं सुबह सुबह, फिर जब शाम को भर जाता है तो ये एटिकेट्स नहीं होते कि आप उस समय पे कवर करो जब लेडीज़ होती हैं और इवन लड़के भी, तो आप उस समय मत कवर करो। तो हमने खाली खाली में शॉट्स ले लिए। पूल बहुत बड़ा है, हो सकता है मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि कुछ जगह लेडीज़ होती है तो हम नहीं कवर करते। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत। और ये देखिए मैं आपको पूल दिखाता हूँ, इसमें स्लाइड्स भी हैं और ये नीचे जाने का रास्ता। और अब आप इंजॉय करिए पूल को। मुझे पूल बड़ा अच्छा लगा। और राइड की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ भी बच्चे खेल सकते हैं जाकर। पूल का साइज़ बहुत बड़ा है, जैसे इनका रेस्टोरेंट, मैंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट तो कहीं देखा ही नहीं आज तक लिटरली। और ये जो पूल है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पूल्स देखे बट इसकी लेंथ तो बहुत ही शानदार है। स्लाइड्स में मैं तो नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लगता है, रुचि हो सकता है चले जाए, ये मेरी एक कमी है। मैं डरता हूँ थोड़ा स्लाइड व्लाइड से, इसलिए मैं तो नहीं जा रहा। तो ये स्लाइड्स मेरे लिए तो वेस्टेज है। बाकी आप देखिए पूल बड़ा ही शानदार है। और ये बच्चों का पूल जहाँ आप बच्चों को आराम से छोड़िए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा पूल लगा। आज तो हम नहीं जा रहे, कल मैं ज़रूर से जाऊँगा। और ज़्यादा डीप पूल नहीं है ये वाला, कुछ जैसे हमने रॉयल क्लिफ थाईलैंड में जिस होटल में रुके तो उसका तो बड़ा ही डीप पूल था एक। तो ये अच्छी बात है, इसका बहुत डीप नहीं है पूल। बाकी आप ये देखिए, ये हमारा होटल, ये स्लाइड्स, अगर आप लोग की हिम्मत है तो आप लोग चले जाइए। बाकी ये पूल बार, यहाँ से आप ड्रिंक्स व्रिंक्स अपनी ले सकते हैं। अब मैं आपको बीच की तरफ लेके चलता हूँ। तो इनका प्राइवेट बीच है और बहुत ही शानदार बीच है। ऑल तो हैपनिंग नहीं है, मुझे हैपनिंग नहीं लगा। बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत ही खूबसूरत है, इतने बड़े बड़े गार्डन्स, इसमें आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचाइए, बड़ा मज़ा आया आप लोग को। तो गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को शेयर कर दो और कमेंट्स कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो हमें कर लीजिए, तो थोड़ा सा मुझे और वो एनर्जी आ जाएगी कि मैं और ज़्यादा कवर करूँ अच्छे तरीके से। बाकी ये प्राइवेट विलास हैं जिसके अंदर खुद के स्विमिंग पूल्स हैं, वो बड़े अच्छे विलास हैं। हमारा तो देखिए इस वाले में बेसिक कैटेगरी का रूम है, तो उससे कोई खास व्यू नहीं मिल रहा है ऐसा, वो भी मैं दिखा दूंगा। रूम टूर अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में आएगा। बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बिल्कुल ताज फोर्ट अगवाड़ा जैसी लगी। ऑल्दो ताज फोर्ट अगवाड़ा का जो स्टाफ है ना वो अल्टीमेट है। और बहुत दिक्कतें जो इस होटल में हमें मतलब ओवरऑल वियतनाम के होटल्स में देखने को मिली, वो कभी भी इंडियन होटल्स जैसे ताज और इन ब्रांड्स में नहीं देखने को मिलती है। बाकी इतने सारे बड़े बड़े गार्डन्स हैं, आप अपने बच्चों को छोड़ दो। और यहाँ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, मतलब यहाँ पर है ना एक रशियन ग्रुप, यहाँ रशियंस और इंडियंस सबसे ज़्यादा रुके हुए हैं।
तो रशियन ग्रुप कुछ यहाँ मतलब डार्ट वाला जो गेम होता है वो भी खेल रहे हैं। इसी से मुझे एक चीज़ याद आई कि रशियंस और इंडियंस सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ रुके हुए हैं इस होटल के अंदर, जो मैंने देखा बड़े बड़े ग्रुप चेक इन्स हो रहे हैं। फ्रंट डेस्क पे तो किसी ऐसे को बैठाओ जिसको इंग्लिश समझ में आती हो, इंग्लिश ही नहीं समझ में आके दे रही, तो ये बहुत बड़ा इशू है। बाकी ये देखिए यहाँ से आप बीच पे उतर के जा सकते हो। बीच तो देखिए बहुत ही साफ, बहुत अच्छा बीच, और दनांग के बीचेस भी बहुत साफ थे, इधर के भी बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ फुटबॉल खेल सकते हो। तो कल आऊँगा मैं यहाँ पर बीच पे एंजॉय करने, और यहाँ पर काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, मतलब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जेट्स की भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। पानी अच्छा है, ग्रीन फ्लैग है, दनांग के बीचेस पे रेड फ्लैग था हर जगह, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय लोग कर नहीं पा रहे, तो ऑल दो लोग सर्फिंग तो कर ही रहे थे, बट यहाँ पर तो ग्रीन फ्लैग है और वेदर अच्छा है। ऑल दो मुझे तो दनांग का वेदर ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा ठंडा माहौल था, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ वहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ गर्मी गर्मी है तो मुझे थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा है। बाकी प्रॉपर्टी तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। बस वही कुछ इश्यूज जो मैंने आपको बताए, अगर आपको इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता है, अगर आप ये सोच कर आते हो भैया स्कूल जैसा है कि इस समय पे चेक इन देंगे, इस समय पे चेकआउट देंगे, वो आपकी बात समझेंगे नहीं, 2 बॉटल रख देंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको खुद को हैंडल करना है, वो आपकी सुनेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम आप उनको बताओगे तो उसको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर इन चीज़ों से आप ओके हो, जो बहुत लोग होते हैं, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। पर मुझे जैसे वो गाड़ी में लगातार बोलना, ये एटिकेट्स नहीं होते। सुबह की फ़्लाइट जब कोई लेकर आ रहा हो, या आप पानी की बोतल दे सकते हो, वॉशरूम क्लीन नहीं है। उसके अलावा भी मैं आगे जिम भी कवर करूँगा, उसमें भी एक इशू था। ये रिसोर्ट का मैप है, आप देख सकते हैं, और कि सबको वो वेलकम ड्रिंक दे रहा है, आप ही को नहीं दे रहा, आपको बोलना पड़ रहा है आगे से जाके। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ रही तो फिर ठीक है, बट मुझे पड़ती है इन चीज़ों से, क्योंकि मैं इक्वली पे कर रहा हूँ जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। बाकी आप देखिए रिसोर्ट का बहुत बड़ा मैप है, और बहुत चीज़ें मैं दिखाते चलूँगा। क्लिनिक भी है इसके अंदर, कपड़ों की दुकानें भी हैं, और आप लोग देखिए बड़ा सुंदर गार्डन है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। अब आप लोग जिम देखिए, तो जिम तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा वेल इक्विप्ड जिम है, पर फिर वही दिक्कत, पसीना लगा हुआ था हर मशीन पे। और मैंने जब ट्रेनर को बोला तो भाई उन्होंने तो एज़ यूजुअल उनको समझ में ही नहीं आके दिया। और ट्रेनर से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ वर्कआउट कर रहे थे, वो इंडियंस तो मैंने किसी को वर्कआउट करते हुए नहीं देखा, बाहर के लोग कर रहे थे, एथनिसिटी के लोग पसीना ही नहीं साफ कर रहे मेरे सामने। मैं मतलब एक होता ना, आप देखते हो कि भाई आपका पसीना साफ तो करो, आप स्वेट तो साफ करो, तो स्वेट साफ ही नहीं कर रहे, और टाल्स ही नहीं यूज़ कर रहे। मैं तो जैसे हर मशीन पे किसी भी जिम में, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, टाल्स यूज़ करता हूँ, पोंछता हूँ अपने पसीनों को। या ये लोग साफ ही नहीं करते, पता नहीं क्या कल्चर है कि आप इसी में एक्सरसाइज कर लो। बाकी बड़ा वेल इक्विप्ड जिम है, बट यहाँ जो ट्रेनरों को ध्यान देना चाहिए कि भैया लोग अपना पसीना साफ करके जाएं, ये बहुत मतलब गंदी हैबिट होती है। बाकी ये स्पा है, और ये आप लोग देखिए। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं और होटल का जो पार्ट है वो कवर करूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय। देखिए आउटडोर जिम था ये, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में।